स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक गवर्नमेंट जॉब पर। दोस्तों, पिछला वीडियो मैंने रसायन विज्ञान से रेडियो एवं उसके समस्थानिकों का उपयोग के बारे में बनाया था, जो कि एक छोटा सा वीडियो है, परंतु एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः जो विद्यार्थी उस वीडियो को नहीं देखे हैं, नीचे लिंक दिया गया है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। विद्यार्थियों, उसी कड़ी में हम रसायन विज्ञान से ही संबंधित एक छोटा सा चैप्टर, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको लेकर के आए हैं, जिसका नाम है हैलोजन। हैलोजन, आज हम लोग हैलोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। हैलोजन क्या है, इससे किस प्रकार प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तथा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। चलिए आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हैलोजन क्या है। हैलोजन एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है लवण उत्पादक। तो विद्यार्थियों, हम इसकी परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। वे तत्व जो धातुओं के साथ संयोग करके लवण उत्पन्न करते हैं या लवण बनाते हैं, उसको हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन की कुछ विशेषताएं हैं। हैलोजन को आवर्त सारणी के वर्ग 17 में रखा गया है। हैलोजन बहुत ही क्रियाशील होते हैं, जिसके कारण ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। हैलोजन की यह भी विशेषता है कि ये दृश्य किरण को अपनी ओर अवशोषित करते हैं, और दृश्य किरणों को अपनी ओर अवशोषित करने के कारण ये रंगीन दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये प्रबल आक्सीकारक होते हैं। इन सब हैलोजन तत्वों में, जैसे फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे अधिक या सर्वाधिक आक्सीकारक आयोडीन होता है। विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, फ्लोरीन और क्लोरीन गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले हैलोजन तत्व हैं, जबकि ब्रोमीन तरल या द्रव अवस्था में पाया जाता है। कई बार ब्रोमीन से प्रश्न पूछा गया है कि कौन ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है या तरल अवस्था में पाया जाता है, तो इसका उत्तर ब्रोमीन होगा। इसके अलावा हम इन सब के बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं फ्लोरीन के बारे में। फ्लोरीन हैलोजन तत्वों में सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है। यह हल्का पीला रंग का होता है, जिसकी खोज 1886 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी मोइसन ने किया था। और जो फ्लोरीन से सबसे अधिक बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, वह प्रश्न ऐसे किया गया है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन है, तो फ्लोरीन। आवर्त सारणी में जो हैलोजन तत्व हैं, आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व फ्लोरीन है। यह कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। फ्लोरीन जो है, फ्लोराइड युक्त पानी, हम लोग जो टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं दांत को साफ करने में, उसमें यह पाया जाता है, टूथपेस्ट इत्यादि में पाया जाता है। अब हम इसके बाद क्लोरीन के बारे में जानेंगे। क्लोरीन से भी बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, जैसे यह हरी पीली गैस है। क्लोरीन से ही हम CFC अर्थात इसका पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, प्राप्त करते हैं। इसके अलावा पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन प्राप्त किया जाता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हम लोग जानते हैं कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है। ओजोन परत अल्ट्रावायलेट किरणों अर्थात परावैंगनिक किरणों को, सूर्य की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। यह पृथ्वी
पर सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, परंतु CFC से ओजोन लेयर या ओजोन परत को क्षति होती है या हो रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रीऑन भी कहा जाता है और फ्रीऑन का उपयोग हम रेफ्रिजरेंट या प्रशीतक के रूप में करते हैं। वर्तमान में फ्रीऑन की जगह हम NH3 अमोनिया एवं सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन जिसको टेफ्लॉन भी कहा जाता है, यहाँ से यह प्रश्न बन सकता है कि नॉन स्टिक बर्तनों के निर्माण में या नॉन स्टिक बर्तनों पर जो परत चढ़ाई जाती है वह किसका होता है, तो टेफ्लॉन का या फिर पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन की परत चढ़ाई जाती है। अब हम क्लोरीन से जो प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में ज़्यादातर इसके उपयोग, जैसे क्लोरीन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, कपड़ों एवं कागजों को विरंजित करने में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। यहाँ से प्रश्न घुमा करके पूछा जाता है कि कपड़ों या फूलों के रंग को उड़ाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो उसका उत्तर होगा बायो क्लोरीन का। इसको याद कर लीजिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जीवाणुओं को नष्ट करने में, जल के शुद्धिकरण में भी क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। यह कई बार प्रश्न पूछ चुका है। जैसे स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल का जल जब अशुद्ध हो जाता है तो उसको भी शुद्ध करने के लिए या उसके भी शुद्धिकरण में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। एवं मस्टर्ड एवं लुसाइक जैसी विषैली गैसों के उत्पन्न करने में या बनाने में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। अब उसके बाद हम ब्रोमीन के बारे में जानते हैं। ब्रोमीन के बारे में सबसे पहले हम यह जानेंगे कि यह गहरा भूरे रंग या लाल बादामी रंग का होता है और ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। तरल अवस्था में पाए जाने के साथ यह घुलनशील भी होता है और जो इससे प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है या पूछे जाने की संभावना है, तो ब्रोमीन जो है सिल्वर के साथ मिलकर सिल्वर ब्रोमाइड बनाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि फोटोग्राफी में हम किसका उपयोग करते हैं, तो सिल्वर ब्रोमाइड का। परंतु फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए, यहीं से प्रश्न एक और बनता है कि फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए हम सोडियम थायोसल्फेट का भी प्रयोग करते हैं। उसके बाद पोटेशियम ब्रोमाइड जो है, अर्थात ब्रोमाइड और पोटेशियम जो है ब्रोमाइड से मिलकर के पोटेशियम ब्रोमाइड बनाता है और इसका उपयोग नींद लगाने वाली दवा बनाने में किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग नींद लगाने वाली दवा के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग, ब्रोमीन का उपयोग पेन किलर या फिर पीड़ाहारी के रूप में भी किया जाता है। इसके बाद आयोडीन। आयोडीन जो होता है वह ग्रे ब्लैक या बैगनी रंग का होता है। अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि आयोडीन का रंग कैसा होता है, तो बैगनी रंग का होता है। आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है, क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में पाया जाता है। यह उड़नशील पदार्थ होता है। उड़नशील पदार्थ जैसे कि हम लोग जानते हैं, पहले भी पढ़े हैं कि उदरोपातन की क्रिया किस में होती है, तो कपूर में होती है, नेफ्थलीन में होती है। इसके अलावा हम आयोडीन को भी कह सकते हैं क्योंकि यह भी एक ठोस उड़नशील पदार्थ है। और आयोडीन एक ऐसा हैलोजन का तत्व है जिसमें धातुओं जैसी चमक पाई जाती है। अधातु होते हुए भी इसमें धातु जैसी चमक पाई जाती है, अर्थात इसमें उपधातु के गुण पाए जाते हैं। आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत समुद्री खरपतवार एवं समुद्री उत्पाद माने जाते हैं, महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। अब हम आयोडीन के उपयोग के बारे में जानते हैं। आयोडीन का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है,
इसका उपयोग औषधियों के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग रंग उद्योग में किया जाता है। टिंचर आयोडीन के निर्माण में, टिंचर आयोडीन का एल्कोहली विलयन होता है। इसके अलावा जो हम लोग आयोडेक्स लगाते हैं, आयोडेक्स के निर्माण में आयोडोफॉर्म जैसी दवाओं के निर्माण में भी आयोडीन का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ एक और परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट तथ्य है सिल्वर आयोडाइड का उपयोग। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। जैसे कि हम लोग फिल्म में देखते हैं कि वर्षा हो रही है और हीरो हीरोइन ये सब भीग रहे हैं, तो वहाँ पर कृत्रिम वर्षा कराया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा में ये कृत्रिम वर्षा के लिए आपको सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना होगा कि कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और अंत में आता है आपको एस्टेटिन। एस्टेटिन हैलोजन का ही तत्व है और यह एक रेडियो सक्रिय तत्व है जो ठोस अधातुओं में सबसे भारी। प्रश्न यहाँ से जैसे कि आपको छकाने के लिए कर दिया जाएगा, किया जा सकता है कि हम लोग पढ़े भी हैं कि सबसे भारी तत्व कौन है, सबसे भारी पदार्थ कौन है, तो ओसमियम, सबसे भारी पदार्थ ओसमियम। लेकिन अगर यह आपसे प्रश्न करता है कि ठोस अधातुओं में सबसे भारी तत्व कौन होगा, तो एस्टेटिन होगा। जो एस्टेटिन भू परत में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। इस प्रकार जो भी प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। एक और प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर इनको हैलोजन तत्वों की सक्रियता के क्रम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे सक्रिय फ्लोरीन होता है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। यह इनकी सक्रियता क्रम है। बस आज हम लोग हैलोजन तत्व के बारे में जाने, फिर हम अगला वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।